एक मुस्बत रद्द-ए-अमल अवाम की तरफ से हुक्मरानों को नहीं दिया जाता। हुक्मरानों को कम से कम इतना तो कहना चाहिए कि ये खुशखबरियाँ नहीं हैं, ये सिर्फ़ एक ढकोसले हैं जो अवाम को दिए जाते हैं। माज़ी में न जाने कितने ऐसे ढकोसले अवाम को दिए जाते रहे, लेकिन इतना तो ज़रूर है कि ऐसे ढकोसलों से अवाम जो है वो खुश ज़रूर होती रही है, अवाम इन ढकोसलों को पसंद करती रही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ अल्लाह के फज़ल व करम से आप सब खैरियत से होंगे। मुल्क तरक्की कितनी कर रहा है, कौन सा मुल्क तरक्की कर सकता है, ये देखने के लिए उस मुल्क के हुक्मरानों की तरफ से अदा किए गए जुमले पर अवाम का क्या रद्द-ए-अमल होता है, ये देखना बहुत ज़रूरी होता है। वो मुल्क जहाँ पर हुक्मरान अजीबो-गरीब किस्म की खुशखबरियाँ अवाम को देना शुरू हो जाए, ऐसी खुशखबरियाँ जिसका तरक्की से दूर दूर तक किसी किस्म का कोई ताल्लुक़ नहीं होता, ऐसी खुशखबरियाँ जो सिर्फ़ अवाम को बेवकूफ़ बनाने के लिए सुनाई जाने लगे, ऐसी खुशखबरियाँ जो आने वाले वक्त में उस मुल्क की नस्लों पर एक वबाल बन जाए, तो फिर कसूर सिर्फ़ वहाँ की आवाम का होता है, जो ऐसी खुशखबरियाँ कबूल कर लेती है, जो ऐसी खुशखबरियाँ सुनकर खुश होती है, जो ऐसी खुशखबरियों पर अपना किसी किस्म का रद्द-ए-अमल ज़ाहिर नहीं करती, जो ऐसी खुशखबरियों पर अपने हुक्मरानों के मुँह तो जवाब नहीं देती, ये कह लें जो ऐसी खुशखबरियाँ सुनाने वाले हुक्मरानों का दलाइल के साथ जवाब नहीं देते। अगर किसी मुल्क के हुक्मरान बेवज़न बात करें, बेतुका बात करें, ऐसी गुफ्तगू जिसमें किसी किस्म की कोई मुल्क व कौम की बात ना हो, मगर उस मुल्क के लोगों को ये सुनना पसंद हो, तो ऐसे मुल्क तरक्की नहीं करते। ये सारी बात मैं इस वजह से कर रहा हूँ कि रियासत पाकिस्तान में अजीबो-गरीब किस्म की खुशखबरियाँ जो है वो हमें हुक्मरानों की तरफ से सुनाई जाती हैं। अगर IMF की तरफ से कर्जा मिल जाए तो ये पाकिस्तानी अवाम के लिए खुशखबरी होती है। हालांकि हकीकत यही है कि IMF की तरफ से मिलने वाले कर्जे से न जाने कितने लोग, कितने हुक्मरान अपना हिस्सा बटोरते हैं, अपना हिस्सा समेटते हैं। अवाम तक इसका बहुत कम हिस्सा जो है वो पहुंच पाता है। लेकिन कभी अवाम ने मिलकर हुक्मरानों को जवाब दिया कि ये कर्जा कभी भी खुशखबरी नहीं होती, इस कर्जे को तो अवाम ने ही उतारना है। इस कर्जे से जब तक जान नहीं छूटेगी, अवाम पर ये किसी न किसी तरीके से अपने बुरे असरात जो है वो दिखाता रहेगा। लेकिन हमने देखा है गुज़श्ता कई दहाइयों से हुक्मरान कर्जे ले के अवाम को खुशखबरियाँ सुना रहे होते हैं। हकीकत तरक्की का ऐसी खुशखबरियों से दूर दूर तक कोई ताल्लुक़ नहीं होता। फिर जहाँ पर आती है बात पाकिस्तान के अदारों की, कोई अदारा हुकूमत प्राइवेटाइज कर देती है तो वो भी अवाम को खुशखबरी सुनाकर अवाम को खुशखबरी सुनाई जाती है कि अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ने इनको कामयाब किया है, पाकिस्तान की PAJ जैसा जो अदारा है उसको प्राइवेटाइज कर दिया है। और कौम को ये खुशखबरी मुबारक हो, अगर ऐसी खुशखबरी अवाम को चाहिए होती है। मगर सबसे ज़्यादा दुख वाली बात ये होती है एक मुस्बत रद्द-ए-अमल अवाम की तरफ से हुक्मरानों को नहीं दिया जाता। हुक्मरानों को कम से कम इतना तो कहना चाहिए कि ये खुशखबरियाँ नहीं हैं, ये सिर्फ़ एक ढकोसले हैं जो अवाम को दिए जाते हैं। माज़ी में न जाने कितने ऐसे ढकोसले अवाम को दिए जाते रहे, लेकिन इतना तो ज़रूर है कि ऐसे ढकोसलों से अवाम जो है वो खुश ज़रूर होती रही है, अवाम इन ढकोसलों को पसंद करती रही है। यही वजह है कि मुल्क के कदीम तरीन जो लोग हैं वो अपनी माज़ी में की जाने वाली सियासत को छोड़ने को तैयार नहीं हैं। वो अभी तक इस बाशऊर कौम को इन ढकोसलों के ज़रिए ही चलाना चाहते हैं। शुक्रिया।